दोस्तों मैं IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग क्या होंगे, ठीक होंगे। अभी तक आप लोग ने जो आयु संबंधित प्रश्न किए थे तो 7 तक आप लोग क्वेश्चन कर चुके थे। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है और आयु से संबंधित जितने भी प्रश्न थे आप पहले में एवरेज से संबंधित एवरेज में निकालना, और जैसे आपको कोई आज दोनों व्यक्तियों की आयु दी रहती थी उसके बाद निकालना, ये आपका 8वां प्रश्न है। तो इसे आप लोग अच्छे से करें, अच्छा क्वेश्चन है। इसे मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग कर सकते हैं तो करें। 4 वर्ष बाद ए की आयु और 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात क्या है? 6:5 है। और 4 वर्ष पूर्व ए की आयु और 3 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात 4:7 है। तो ए की वर्तमान आयु क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इसके बाद आप लोग करेंगे। तो 4 वर्ष बाद ए की आयु, 4 वर्ष बाद है तो a + 4, 4 वर्ष बाद ए की आयु हो गई। ए में +4 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगी, आपकी वर्तमान आयु आ जाएगी। और क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का जो रेशियो कितना दिया है आपको, 6:5 दिया है। इसके बाद वो कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व ए की आयु, तो 4 वर्ष पूर्व क्या करना है, ए की आयु, और 3 वर्ष बाद बी की आयु, 3 वर्ष बाद बी की आयु का रेशियो जो होता है कितना होता है, 4:7 हो जाता है। अब इसका आप लोग करेंगे क्या, तिर्यक गुणा। इन दोनों का कर देंगे आप तिर्यक गुणा और इस इक्वेशन को कर लेंगे क्या, सॉल्व। तो 5 का ऊपर गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 5a + 5 का 20 बराबर 6 का यहाँ पे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 6b - के 6 पंचे 30। ऐसे ही इसे सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 7a - 7 को 28 बराबर 4b + 4 तिया 12। ये इक्वेशन होगी। अब b को आप इस साइड लाओगे, b को किस साइड लाओगे, इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, 5a, अब b प्लस का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6b बराबर 20 इस साइड जाएगा, प्लस का है तो इस साइड हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 20 और माइनस का 30 जुड़ के कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। ऐसे ही आप इस साइड करोगे, इस साइड क्या करोगे, 7a, और ये प्लस का भी है ना, प्लस का 4b है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4b हो जाएगा बराबर ये माइनस का 28 है और इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, +28 और 12 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको इन दोनों इक्वेशन को सेम करना है। कैसे सेम करना है, या तो आप इनमें से क्या करो कि 5a और 7a को क्या कर लो, बराबर कर लो, जिससे हमारे क्या कर जाए, कट जाए, या 6b या 4b को क्या कर लो, बराबर कर लो। तो हम ऐसा करते हैं कि 6b और 4b को कर लेते हैं बराबर। तो बराबर कैसे होंगे, इसमें कर देंगे आप 2 का गुणा और इसमें कर देंगे आप 3 का गुणा। पहली वाली इक्वेशन में 2 का गुणा, दूसरी वाली इक्वेशन में 3 का गुणा, क्योंकि 2 का गुणा इस 6 में होगा 12 हो जाएगा, 3 का गुणा इस 4 में होगा तो 12 हो जाएगा। अब आप इक्वेशन को गुणा कर दें और यहाँ पे लिख दें, 5 दूनी 10a - 6 दूनी 12b बराबर -100। अब 3 का गुणा 7 में कीजिए, 7 × 21a - 12b बराबर के 120, ये आ गया। अब क्या करोगे, अब आप यहाँ पे या तो माइनस कर दो, माइनस करने से क्या होगा, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और माइनस, माइनस प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसे आप काट दो तो माइनस के 21 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा, 11 बचेंगे आपके माइनस की, और ये 12 से 12 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
बराबर माइनस और माइनस जोड़ दोगे तो प्लस, लेकिन आएगा आपका माइनस का चिन्ह, इसे जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 220, माइनस से माइनस काट दो, 11 दूनी 22, तो ए बराबर क्या आ गया आपका, ए बराबर आ गया आपका 20 वर्ष। ए बराबर क्या आ गया आपका 20 वर्ष। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर सकते हैं इसे। अगर एग्जाम में बन जाएगा ये क्वेश्चन और आपने इसे पहले नहीं लगाया है, एक या नहीं 2 बार नहीं लगाया है, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। और अगर आपने लगाया है, इसे किया है, अच्छे से समझा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आप लोग कर सकते हो। इसके बाद आप ये नोट कर लें, ये ट्रिक से भी हो जाता है, तो उससे भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ट्रिक से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी डिफरेंट चेंज कर देगा तो वो आपकी वहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रिक फेल हो सकती है। इसलिए आप ऐसे क्वेश्चनों को मेथड से ही करें। देखिए 20% क्वेश्चन हार्ड रहते हैं, कैलकुलेशन एग्जाम में आते ही आते हैं। आप कुछ भी कर लें, 20% तो आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि वो आपका समय खाएंगे। तो 20% क्वेश्चन जैसे भी आपके आते हैं उन्हें आप सबसे बाद में कर लिया कीजिए, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो तो आते ही हैं। अब हर क्वेश्चन सरल थोड़ी ना आपको दे सकता है। तो चलिए आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे साफ कर देता हूं। अब इसकी आप वो ट्रिक इसमें अप्लाई हो जाती है, तो मैं आपको बता देता हूं इसकी ट्रिक क्या है। देखिए आपको दिया है ए और बी, ए और बी आपको दिए हैं 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद क्या कह रहा है कि ए की आयु, तो यहां से आप करेंगे 4 वर्ष बाद, यानी 4 प्लस 4 वर्ष बाद हो रहा है। ए की आयु का जो रेशियो आपको दिया है, कितना दिया है, 6 दिया है। तो 4 वर्ष बाद जो इसका रेशियो है कितना है, 6 है। और 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात कितना है, 5 है। कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का जो रेशियो है कितना है, 5 है। इसके बाद आप लोग नीचे से पढ़ेंगे। इसके बाद वो कह रहा है कि और 4 वर्ष पूर्व ए की आयु, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व ए की आयु, और 3 वर्ष बाद बी की आयु, 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बी की आयु, 3 वर्ष बाद बी की आयु, 4 वर्ष पहले ए की आयु का जो रेशियो हो जाता है कितना हो जाता है, 4:7 हो जाता है। कितना, 4:7 हो जाता है। कितना हो रहा है, 4:7 हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अंतर कितने का है, दोनों में अंतर कितने का है, 2 का यहाँ पे भी है और 2 का यहाँ पे भी है। 2 का अंतर यहाँ पे भी है, 2 का अंतर यहाँ पे भी है। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है आपका, 8 का। ये आपको हमने पहली क्लास में बता दिया है, जिसको नहीं आ रहा है वो जाके देख सकता है पहले 8 का। तो 2 का मान तो आपका कितना है, 8। 1 का मान कितना आ गया, 4। 1 का मान आ गया 4। क्या पूछा था, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, 1 का मान कितना है, 4। आप 6 का मान निकाल लीजिए। आपने जैसे ही 6 का मान निकाला, 4 × 6 क्या हो गया, 6 चौको 24। ये आ गई आपकी 24 वर्ष। ए की कब की आई, 4 वर्ष, 4 वर्ष बाद की आई। अपन को क्या निकालना है, वर्तमान की। ये कब की है, ये 4 वर्ष बाद की है। ये 4 वर्ष बाद की आयु है, ये 4 वर्ष बाद की आयु है। हमें निकालनी है कब की, वर्तमान की। तो वर्तमान की निकाल लोगे, 24 - 4 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 20 आ गया। इसमें क्या है, इसमें आपके जो अंतर हैं वो यहाँ पे भी आपको 8 दिया है और यहाँ पे भी 8 दिया है, इसलिए अप्लाई हो गई है ट्रिक। क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, अंतर यहाँ पे भी सेम है और इस साइड भी सेम है। हमें दोनों तरफ क्या चाहिए, सेम चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये ट्रिक अप्लाई हो गई है। जहाँ पे आपको अंतर सेम दिखे, और अंतर सेम आपको देखना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 4 वर्ष यहाँ दिए थे आपके, 4 वर्ष ए और 5 वर्ष ए।
ये आपकी ए की 4 वर्ष है और ए की यहाँ पे भी 4 वर्ष है। 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। यहाँ पे बी की 5 वर्ष है और यहाँ पे बी की 3 वर्ष है। 5 और 3 कितने हो गए? 8। सीधे यहाँ से देख लोगे कि अगर हमारा यहाँ पे अंतर दोनों में समान आ रहा है तो हम यहाँ इसमें क्या कर सकते हैं? ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका यहाँ पे अंतर सेम नहीं आता है, ए और बी का जो वर्ष का अंतर है, ये अगर सेम नहीं आता है दोनों साइड, तो आप यहाँ ट्रिक नहीं लगाएंगे। इससे आपका टाइम जाएगा, क्योंकि आप पहले इसमें ट्रिक लगाओगे और फिर इसमें मेथड से करोगे। इसलिए आप सीधे अंतर समान अगर दोनों साइड आता है तो आप उसमें ट्रिक क्या करेंगे? अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अंतर नहीं आता है तो आप सीधे मेथड से जाएंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही। चलो दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि 5 वर्ष बाद जो ए की आयु और 3 वर्ष पूर्व क्या है? बी की आयु का अनुपात आपको दिया है 6:5 है। और 4 वर्ष पूर्व ए की आयु और 5 वर्ष बाद बी की आयु का जो आपको रेशियो दिया है वो आपको दिया है 7:11। तो बी की वर्तमान आयु आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि आपकी इसमें ट्रिक अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप देखिए 5 वर्ष बाद ए की और 4 वर्ष पूर्व ए की आयु, तो 4 और 5 तो हो गए आपके 9। तो ए की तो आ गई, जो आयु है वो डिफरेंस कितने का है? यानी 9 का है आयु में। और बी की 3 वर्ष पूर्व कह रहा है और यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व कह रहा है। तो बी की है आपकी 8। तो ट्रिक लगाना तो आप भूल जाइए, ट्रिक से ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ए की 9 है और बी की क्या है? 8 है। अब यहाँ आपकी ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। तो ट्रिक क्या करेंगे? ट्रिक आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या जाएंगे? आप डायरेक्ट इसे मेथड से करेंगे। और मेथड मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो आप लोग कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर लोगे। देखिए आप लोग कर सकते हैं तो करें, और क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप लोग जितने से जितने ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करते हो उतना ही अच्छा लगता है, और अगली बार आपको जो क्लास दी जाती है उसमें बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया जाता है। तो देखिए आप 5 वर्ष बाद ए की आयु, यानी 5 वर्ष बाद क्या कह रहा है? ए की आयु 5 वर्ष बाद, और 3 वर्ष पूर्व बी की आयु, और 3 वर्ष पूर्व किसकी? बी की आयु। रेशियो क्या हो जाता है? 6:5 हो जाता है। और 4 वर्ष पूर्व, अब ए की क्या कह रहा है वो कि 4 वर्ष पूर्व, और बी की कह रहा है, और बी की 5 वर्ष बाद, और बी की कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। क्या रेशियो हो जाता है? 7:11 का रेशियो हो जाता है। यही हो रहा है। चलिए आप इसे करेंगे त्रिक गुणा। 5 का इसमें कर दोगे 5a प्लस 5 का इसमें कर दोगे प्लस के 25 बराबर 6 का इसमें कर दोगे 6b, 6 का इसमें कर दोगे क्या हो जाएगा? 18, 6 18। अब इसका इसमें करोगे, यहाँ पे हो जाएगा 11a, 11 चौको माइनस के 44 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 7b और 57 35 किसके? प्लस के। हो गया। इतना इक्वेशन आपने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। अब इसे आप क्या करोगे? b को इस साइड लाओगे, 25 को इस साइड ले जाओगे, तो क्या हो जाएगा? 5a माइनस के 6b, b इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। चलिए, और 25 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 8 5 13, 13 की 3 हाथ से लाई 1 इसमें मिला दी तो क्या हो गया? माइनस के 43 हो गया आपके। यहाँ पे करोगे क्या? b को इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा? 11a, b आएगा इस साइड तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7b, और a उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 44, यानी 4 और 5 कितने हो गए आपके? 9, और 4 और 3 7, तो 79 हो गए प्लस के। अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें आप कोई b सेम कर लो दोनों में, जिससे क्या हो कि हमारा b कट जाए, या आप क्या कर सकते हो? a सेम कर सकते हो। दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसे सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसमें कर देंगे हम 7 का गुणा और इसमें कर देंगे हम 6 का गुणा।
तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों में से एक कोई इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, या तो बी सेम हो जाएगा या ई सेम हो जाएगा। तो 57 क्या होगा 35A, 7 माइनस के 42B बराबर 7 का इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 7 21, 7 21, हासिल लाइन 2, हासिल जरूर लिख लिया करो क्योंकि कभी कभी हासिल नहीं लिखते हो तो जोड़ना ही भूल जाते हो। 7 को 28, 29, 30, तो क्या हो गया माइनस के 301। अब इसमें करोगे 11 छिंग क्या होगा आपका 66A, और 6 का इसमें करोगे तो 7 छिंग 42B बराबर 6 का इसमें करोगे, 6 का इसमें कर दोगे तो क्या हो जाएगा 9 छक्के 54, 54 की 4, हासिल लाई 5। 6 का करोगे किसमें 7 में, अब 6 का 7 में करोगे तो 7 छिंग 42, 42 में 5 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 42 में आप 5 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 47, यानी 474 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को करोगे आप सॉल्व, तो सॉल्व कैसे करोगे, आप इसको कर दोगे क्या माइनस कर दोगे, यहाँ माइनस कर दोगे, यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब 42 से 42 आप काट दोगे, और 66 माइनस के हैं 35 जाएगा, 66 में से 35 जाएगा कितना बचेगा 31 माइनस का A बराबर, इसे आप जोड़ दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का, इसे जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 5, 7 और 4 और 3 7, माइनस से माइनस काट दोगे, 31 से आप A काट दोगे, क्या काट दोगे 775 काट दोगे, तो 31 से इसमें भाग दोगे तो A 31 दूनी कितना होता है 62, कितने बार जाएगा 2 बेर। अब बचा क्या 62, 77 में से आप 62 घटा देंगे तो क्या बचेगा 15, अब 15 अंक का उतार लोगे 5 का तो क्या हो गया 155, 155 में 31 का भाग दे दोगे कितनी बार जाएगा 5 बेर, तो कितना आ गया 25, ये 25 वर्ष आ गया आपका, जो एक ही वर्तमान आयु है कितनी है 25 वर्ष है। इसमें आपका कोई ऑप्शन है 25 वर्ष नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। चलिए आप लोग आसान सवाल है कर सकते हो, आराम से इसे कर सकते हो। चलिए आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, इसके बाद इसे एक बार और आपको समझा देता हूं, फिर अगले टाइप के पैटर्न के सवाल देखते हैं। देखिए A प्लस क्या है 5, क्या दिया था 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद A की आयु, तो A प्लस 5 कर दिया, और 3 वर्ष पहले B की आयु का जो रेशियो था 6:5 था, और क्या था फिर 4 वर्ष पहले A की आयु और 5 वर्ष बाद B की आयु का जो रेशियो दिया था आपको 7:4 दिया था। तो क्या किया हमने इन दोनों का त्रियक गुणा कर लिया, यहाँ पे त्रियक गुणा करने पर हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हमने से इसको क्या किया, इस वैल्यू को क्या किया मैनेज कर लिया। मैनेज कैसे किया कि B को इस साइड लेता है, B को इस साइड ले आया, तो बराबर ये अपना B A B में बन गया क्या समीकरण बन गया। इसमें हमें क्या करना था कि या तो हम इसमें A को बराबर कर देते दोनों में, या हम B को बराबर कर देते। हमें लगा कि हम इसे B को बराबर कर देते हैं, तो पहले इक्वेशन में कर दिया हमने क्या समीकरण में 7 का गुणा, और दूसरे में कर दिया 6 का गुणा। गुणा करने पर हमारा जो मान आया A आ गया, हमने इसे कर दिया माइनस, माइनस करने पर 31A बराबर आ गया 775। 775 में हमने 31 से क्या कर दिया भाग, तो क्या आ गया A बराबर हमारा 25 वर्ष आ गया आंसर, जो उसमें आपका ऑप्शन नहीं है। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आपका पैटर्न चेंज कर रहे हैं, यानी इसको डाल दीजिए आप पैटर्न, ये आपका पैटर्न B डाल लीजिए, रेशियो में ही है पैटर्न B है। आपको जो ट्रिक दी है उसी से हो जाएगा। वो आपको ट्रिक नहीं दी गई है दोस्तों, वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। इस ब्रह्मास्त्र को आप जिस सवाल पे भी चलाएंगे वो सवाल हल हो जाएगा। तो देखिए 10वां क्वेश्चन है, एक पिता व उसके पुत्र के आयु का योग जो अभी है, अभी जो वर्तमान में है 100 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था,
5 साल पहले जो उनकी आयु का रेशियो था वो 2:1 है। 10 साल बाद पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का क्या निकालना है, आपको रेशियो निकालना है। पहला क्वेश्चन है तो सबसे पहले मैं करूंगा, इसके बाद आप लोग करेंगे। तो 5 साल पहले क्या दिया है, 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का जो रेशियो दिया है, यानी 5 साल पहले फादर और सन का जो रेशियो दिया है, कितना दिया है, 2:1। 2:1 के अनुपात में दिया है। 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का रेशियो आपको निकालना है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो आप वर्तमान आयु निकालेंगे या 5 साल पहले जाएंगे। तो 5 साल पहले जाएंगे, आपको वर्तमान का दिया है तो 5 साल पहले जाएंगे, ए और बी की आयु। तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में है आपकी 100। वर्तमान में दोनों का आयु का योग है 100। अब आपको जो रेशियो दिया है, रेशियो तो आपको वर्तमान का दिया नहीं है, रेशियो दिया है आपको 5 साल पहले का। तो क्या करोगे, आप 5 साल पहले में जाओगे। जब 5 साल पहले में जाओगे तो आपके कैंडिडेट कितने हैं, पहले जाओगे, यानी पास्ट में जाओगे तो क्या करोगे, माइनस, इसमें से घटाओगे ना, पहले जाओगे तो कितना है, 5 साल पहले जाओगे तो कितने लोग जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं। 5 वर्ष पहले जा रहे हैं और 2 लोग जा रहे हैं, तो 5 दूनी 10। तो 100 में से 10 कर दोगे माइनस, तो क्या बचेगा आपका 90। ये 90 जो आपकी आयु आ गई है, ये आयु का दोनों का योग आया है, जो ये 5 साल पहले का आया है, आपको वर्तमान का दिया था। लेकिन पहले का हमें क्या दिया है, पहले का हमें रेशियो भी तो दिया है। कितना दिया है, रेशियो का योग कितना होता है, 2 और 1 टोटल 3। 3 का मान आपको कितना दिया है, 90। यहाँ से तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 30। 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान हो जाएगा 60। अब आपकी ये जो आयु आई है, ये 5 साल पहले का जो रेशियो था उसके हिसाब से आई है। अब इसके बाद वो कह रहा है कि कितने साल, 10 साल बाद पिता व पुत्र की आयु का अनुपात बताइए। तो 10 साल बाद बताना है आपको, क्या करना है, अब आपको बताना है 10 साल बाद बताना है। तो 10 साल बाद बताओगे तो क्या कर दोगे, इसमें भी 10 जोड़ दोगे और इसमें भी 10 जोड़ दोगे। कि क्या करोगे, इसमें भी 10 जोड़ दोगे, इसमें भी 10 जोड़ दोगे और 10 इसमें भी जोड़ दोगे, 10 इसमें भी जोड़ दोगे। और 5 साल ए हैं आपके, तो ऐसे नहीं कीजिए, आप सीधे कर लीजिए। पहले 5 साल ए या 5 साल पहले की है। अब आइए आप वर्तमान में, वर्तमान में आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। जब 5 साल पहले से 5 साल बाद यानी वर्तमान में आओगे तो क्या करोगे, इसमें जोड़ दोगे आप लोग 5, इसमें भी क्या जोड़ दोगे 5। तो कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु आपकी हो जाएगी 65। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 35। इसके बाद क्या कह रहा है कि 10 साल बाद का रेशियो बताइए। तो 10 साल प्लस कर दोगे, अब आओगे आप 10 साल बाद, तो क्या करोगे, इसमें भी आप 10 जोड़ोगे, इसमें भी आप 10 जोड़ोगे, तो ये आ जाएगी जो आपकी एज आएगी 10 साल बाद की आ जाएगी। कितना हो जाएगा, 75, और यहाँ पे हो जाएगा 45। तो 15 5 75 और 15 3 45। रेशियो क्या आ गया, 10 साल बाद पिता और पुत्र का 5:3 आ गया। कितना आ गया, 5:3 आ गया। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपका पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया है। 10वें क्वेश्चन से आपका पैटर्न चेंज हो गया है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसे एक बार और समझा देता हूं। देखिए जो आपको रेशियो दिया था, क्या कह रहा था वो, पिता व उसके पुत्र की आयु का जो योग है, योग कितना है आपका, 100 है। ये आपका योग दिया था 100 है। 5 साल पहले दोनों का दिया था आपको रेशियो, कितना दिया था, 2:3। तो ये जो 100 आपको आयु दी थी वो अभी वर्तमान की दी थी, हमें निकालना है पहले की 5 साल। तो 5 साल पहले जाएंगे और 2 आपके कैंडिडेट हैं, तो दोनों 5 साल पीछे जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे दोनों के मिला के, क्योंकि आपको योग दिया है। तो 10 साल पीछे जाएंगे तो जो उसकी पहले की आएगी वो आ जाएगी 90। और पहले का हमें ये रेशियो दिया है 2:1। दोनों का रेशियो जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। 3 का मान दिया है 90, तो 30 गुणा 3 कर दोगे 90 आ जाएगा। तो 1 का मान 30 आ गया, 2 का मान 60 आ गया। अब ये जो मान आया है, ये आया है आपका 5 साल पहले का।
दोनों की आयु। अब आप आए वर्तमान में, वर्तमान में आए तो आपने 5-5 जोड़ दिया, 5 साल पहले से 5 साल वर्तमान में आए, 5-5 जोड़ दिया। अब वो कह रहा है तो क्या हो गया आपका 65 हो गया, 35 हो गया, दोनों की आयु। अब उसके बाद कह रहा है कि वर्तमान के बाद भी 10 साल बाद, तो 10 साल बाद आया, 10 साल बाद आने के लिए आपने 10 जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया, 75 और 45 हो गई। इनको आपने काट लिया तो आपका रेशियो आ गया, कितना आ गया 5:3, ये आ गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो आप लोग करेंगे अब। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम जैसे अभी आपको कराया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग इसे ट्राई करें। एक बार मैं आपको इसे पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन को। 11वां क्वेश्चन है आपका, यदि 4 साल पहले P व Q की आयु का जो अनुपात है वो क्या था 5:6 था, और वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना हो गया है 52 वर्ष है, तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात बताइए। क्या कह रहा है कि वर्तमान में उनकी आयु का योग इतना है, तो वर्तमान में उनकी आयु का जो अनुपात है वो आपको बताना है कि कितना अनुपात है। तो आप लोग इसे कर सकते हैं, आराम से करें। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक करा दिया है तो आप लोग कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, आराम से कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जो डाउट है आपको वो भेज सकते हैं। तो इसे देखिए आप, क्या कह रहा है कि 11 वर्ष, यदि 4 साल पहले P और Q की आयु का जो अनुपात है, तो क्या करोगे 4 साल पहले जो P और Q की आयु का अनुपात है कितना है 5:6 है, और वर्तमान में उनकी आयु का योग जो दिया है आपको कितना दिया है 52 दिया है। ये वर्तमान में दिया है, 4 साल पहले जाओगे, 4 साल पहले जाओगे तो 4 साल पहले जाओगे और कितने लोग जा रहे हैं 2 लोग जा रहे हैं, 2 लोग पहले जाएंगे तो क्या करोगे 52 में से 4 दूनी 8 कर दोगे माइनस, कितना आ जाएगा 44, कितना आ गया ये 44 आ गया आपका। और इन दोनों का योग कितना हो रहा है 11, 11 का मान कितना है 44, तो 1 का मान कितना है 4, 6 का मान कितना है 6 चौको 24, 5 का मान कितना होगा 6 पंचों को 20, यहाँ भी 4 का गुणा, यहाँ भी 4 का गुणा। तो ये तो जो हमारी एज आ गई है आपकी, ये 4 साल पहले की आई है, आपको 4 साल पहले की आई है, आपको निकाल ली है कब की वर्तमान की। तो वर्तमान की कैसे निकालोगे, दोनों में 4 कर दोगे प्लस, क्योंकि ये कहाँ है पास्ट है, पास्ट से कहाँ आ रहे हैं यहाँ प्रेजेंट में, तो कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा आपका 28। क्या करोगे अब यहाँ पे 4 से भाग दे दोगे, कितने बार जाएगा 6 बार, यहाँ भी 4 से भाग दे दोगे, कितने बार जाएगा 7 बार। तो P और Q की जो वर्तमान आयु का अनुपात आया है वो 6:7 आ गया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और क्लास को शेयर और लाइक जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, ये 12वां क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से कर दें आराम से। एक पिता व उसके पुत्र की वर्तमान आयु का जो अनुपात योग दिया है आपको, 90, और 10 साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात दिया था वो 5:2 था। तो पिता की जो वर्तमान आयु निकाल ली है, आप लोग पिता की वर्तमान आयु जल्दी से निकाल दें, जल्दी से निकाल दें, देर आए दुरुस्त आए, गलत हो जाए कोई बात नहीं, गलत होगा, गलतियां करने से ही तो सीखते हैं। जब तक आप गलती नहीं करोगे तो क्या सीखोगे, जब तक गलतियां नहीं करोगे जब तक कुछ सीखोगे भी नहीं। तो इसलिए गलतियां करते रहिए और सीखते जाइए। एक पिता व उसके पुत्र की वर्तमान आयु का जो आपको योग दिया है वो टोटल कितना दिया है आपको, पिता पुत्र का जो टोटल दिया है कितना है 90 वर्ष है। और 10 साल पहले, ये 10 साल पहले दोनों की जो पिता यानी जो आपके फादर हैं और सन यानी आप हैं,
तो उनका जो रेशियो दिया है कितना दिया है, 5:2 का रेशियो दिया है। लेकिन कब का दिया है, 10 साल पहले का दिया है। तो 10 साल पहले का निकालोगे, 10 साल बाद में हो आप पहले जाओगे तो क्या करोगे, माइनस। और कितने कैंडिडेट हैं आपके, पिता हैं और आप हैं, तो 10-10 दोनों में से 10-10 माइनस होगा। तो 90 में से क्या करोगे, 20 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा, 10 साल पहले 70 वर्ष बचेगी दोनों की आयु। यहाँ से आप टोटल निकालोगे तो 5 और 2 7, लेकिन रेशियो में आपका 7 है, लेकिन जो आपका टोटल है, टोटल कितना है आपका, टोटल तो आपको 70 दिया है। तो क्या करोगे, 7 में गुणा 10 का करोगे तो 70 आ जाएगा, और 2 में गुणा किसका करोगे, 10 का, और 5 में गुणा किसका करोगे, 10 का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 50। लेकिन ये कौन सी आयु आई है, ये कौन सी आयु आई है आपकी, 10 साल पहले की। आपको निकालना है वर्तमान की। तो जब वर्तमान में आओगे, ये 10 साल पहले है, 10 साल पहले से आप वर्तमान में आओगे तो क्या करोगे, 10 इसमें जोड़ोगे और 10 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 30। तो पिता की कौन सी है, ये है आपकी पिताजी। पिताजी की आ गई आपकी 60, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कितना सरल हो, आप लोग आराम से कर सकते हो, तो इसे नोट कर लें। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से कर देते हैं। आयु कोई बड़ी बात नहीं है, अब किसी की भी आयु आप लोग निकाल सकते हैं विद इन मिनट्स, सेकंड नहीं करते। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करें, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का जो अनुपात है आपका 5:9 है, और उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 40 साल क्या है, ज़्यादा है, तो उनके आयु का योग निकालिए। तो आप उनकी आयु का योग निकाल दें, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखते ही कर दिया होगा। देखिए आपका ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, दोनों व्यक्तियों की जो वर्तमान आयु है, ये आपकी वर्तमान आयु का 5:9 का दिया है आपको रेशियो, और कह रहा है कि उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 क्या है, ज़्यादा है। तो इन दोनों का जो अंतर है, कितने का अंतर है दोनों में, 4 का। 4 का मान आपको दिया है कितना है, 40 है। 1 का मान निकाल लोगे, 4 का इसमें भाग दे दोगे 10। अब क्या करना है, तो उनकी आयु का योग निकालिए। तो दोनों की आयु का योग निकालिए। दोनों की आयु कितनी हो रही, 9 और 5, दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 14। अब 1 का मान तो 10 है, तो 14 का मान नहीं निकाल सकते आप, 14 का मान निकाल लीजिए। 14 गुणे 10 कितना हो गया, 140। ये आ गई आपकी आयु, दोनों का योग आ गया, टोटल योग, ये टोटल योग आ गया आपका दोनों का। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सरल क्वेश्चन है आपके। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करें, अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसे पढ़ें आप लोग, फिर इसे करें। प्रीति का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय के उसकी आयु का 1/4 गुना है। 1/4 गुना का मतलब क्या होता है, 1/4 गुना, यानी 4 एकम 4 और 1 5, यानी 5/4 गुना। उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, तो उसके बेटे की आयु क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। उसके बेटे की आयु क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए वो आपसे क्या कह रहा है कि प्रीति का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, और वर्तमान में उसकी आयु विवाह की, यानी विवाह और वर्तमान आयु का क्या है, 5/4 गुना, यानी विवाह के समय उसकी आयु 4 थी और वर्तमान में क्या है, 5 है। ये आपके 2 रेशियो हैं। तो इन दोनों में जो विवाह के समय और वर्तमान में, दोनों में अंतर कितने का है गुरु, अंतर देखिए, अंतर 1 का मान क्या है, 6 साल पूर्व, 1 का मान 6 है। तो वर्तमान में निकालोगे आप, वर्तमान में कितनी आ जाएगी, 6 पंचे 30, 5 गुणे 6 कितना आ गया, 30 वर्ष। इसके बाद कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। तो उसकी आयु, वर्तमान आयु तो उसकी 30 आ गई,
लेकिन जो उसके पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की जो आयु है माता की आयु का 1/10 गुना है। तो पुत्र की आयु कितनी आ गई, पुत्र की आयु आ गई आपकी 3 वर्ष। कितना सरल क्वेश्चन था, सोचना था आपको, और आपने अगर ये सोच लिया तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखिए आपको दिया था कि विवाह के समय और वर्तमान आयु का जो रेशियो दिया था, क्या दिया था, 1 सही 1/4 गुना था। विवाह के समय की आयु का वर्तमान आयु कितनी थी, इतनी थी। तो विवाह के समय 4 थी और वर्तमान में 5 थी। तो इन दोनों का जो अंतर है कितने का है, 1 का है। 1 का मान 6 है, 5 का मान निकाल लिया, 30 आ गया। तो 30 जो आया ये आया आपकी प्रीति की आयु। जो प्रीति की आयु, ये कौन सी आयु आई है, प्रीति की वर्तमान आयु आई है। और उसके बाद कहा है कि उसके पुत्र की, उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। तो उसकी आयु, पुत्र की आयु उसके माता की आयु का 1/10 है। तो आपने पुत्र की आयु कितनी आ गई, 3 वर्ष। ये आ गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप लोग। 15वां क्वेश्चन है आपका कि 4 वर्ष पूर्व एक पिता और उसके पुत्र की आयु के बीच का जो अनुपात है कितना है, 19:6 था। यदि पिता और पुत्र की आयु में 26 वर्ष का अंतर है तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। आप लोग इसे कर सकते हैं। पहले तो आप लिखेंगे सबसे पहले कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व क्या था, जो एक पिता थे, पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात था कितना था, 19:6 था। यदि पिता व पुत्र की, यदि पिता और पुत्र की आयु में 26 वर्ष का अंतर है तो ये ऐसा कर सकते हैं। आप देखिए जो अंतर होता है, आयु में अंतर होता है, वो आप 4 वर्ष पहले कह लीजिए चाहे 4 वर्ष बाद कह लीजिए, अंतर क्या रहेगा, अंतर आपका सेम रहेगा, अंतर नहीं बदल सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल 1 कि पिता और पुत्र, मान लीजिए कि पिता थे आपके यहाँ पे 28 वर्ष के और पुत्र जब था तो कितने वर्ष का था, पुत्र था आपका 4 वर्ष का। यहाँ पे पिता कितने के थे, पिता 28 के थे, पुत्र 4 का था। अब उसने कहा इसके वर्तमान में थे, वर्तमान के बाद उसने कहा कि 4 साल बाद जो इनकी आयु का अंतर होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे आप दोनों का अंतर देख सकते हैं, कितने का है, 24 वर्ष का अंतर है। 4 साल बाद फिर इसमें जोड़ दीजिए 4, तो 28 और 4 कितना हो जाएगा आपका 32, और 4 में +4 कर दोगे कितना हो जाएगा 8। अब इसमें से भी आप घटाइए तो कितना हो जाएगा, अंतर क्या रहेगा 24। यानी आप जितने 4 साल बाद चले जाएं जो आपका अंतर होगा वो अंतर आपका सेम होगा। तो यहाँ पे जो आपका वर्तमान में आपको अंतर दिया है, तो इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना दिया है आपको, अंतर इन दोनों का 13 है, लेकिन जो वर्ष में अंतर दिया है कितना दिया है, 26 दिया है, 26 वर्ष अंतर दिया है। तो यहाँ से आप 1 का मान निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 1 का मान आ गया आपका 2 वर्ष, 1 का मान आपका 2 वर्ष आ गया। इसके बाद क्या करोगे, पिता की जो थी आपकी 19 थी और इसकी 6 थी, तो इन दोनों की आयु भी निकाल लोगे, 6 दूनी 12 और 19 दूनी 38, ये आ गई दोनों की आयु। लेकिन ये आयु कब की आई है आपकी, 4 वर्ष पहले की आई है। आपसे पूछा है तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए, आपसे वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, 4 वर्ष पहले से आप 4 वर्ष बाद आइए, यानी वर्तमान में आइए। तो क्या करोगे, 4 इसमें जोड़ दोगे और 4 इसमें जोड़ दोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 8 4 12 की 2 हाथ से लाई 100, यहाँ पे हो गया 42 और यहाँ पे हो गया आपका 16। अब इसे आप काट दीजिए, इसे आप 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 21 बार, इसे 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। क्या अब ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु का रेशियो आया है वो 21:8 आया है। ऑप्शन नंबर ए आपका 21:8। जो अंतर होता है आपका वो अंतर आपका सेम होता है। चलिए इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आपका
16वां क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में ए बी व सी की जो आयु का जो अनुपात है आपका 9:7:6 है। 5 वर्ष पूर्व ए सी से 12 वर्ष बड़ा था। डी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए यदि डी बी से कितना हो, 5 वर्ष बड़ा या 5 वर्ष क्या हो, 5 वर्ष छोटा हो। यानी डी बी से कितना वर्ष छोटा हो, 5 वर्ष छोटा हो या डी बड़ा हो। तो आप लोग इसे कर सकते हैं। आपको अभी हाल ही से ही सेम क्वेश्चन कराया है। यहाँ पे देखिए आप लोग ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का हमें रेशियो दिया है। कितना दिया है, 9:7:6 दिया है। इसके बाद वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए सी से कितना था, 12 वर्ष बड़ा था। यानी जो आपका जो ए था वो सी से कितना बड़ा था, 12 वर्ष बड़ा था। तो इन दोनों का कितने का अंतर आ रहा है, 3 का। तो 3 का मान तो है आपका 12, 1 का मान कितना है 4, 1 का मान 4 आ गया। तो यहाँ से क्या करोगे आप, ए बी सी के मान आराम से निकाल सकते हो। इसमें आप 3 का गुणा कर 4 का गुणा कर दीजिए, 9 चौको 36। इसमें आप 4 का गुणा कर दीजिए, 7 चौको 28। इसमें आप 4 का गुणा कर दीजिए तो 6 चौको 24। ये आ गई तीनों की आयु। इसके बाद वो कह रहा है कि डी की वर्तमान आयु आप ज्ञात कीजिए यदि डी क्या है, बी से 5 वर्ष छोटा है। तो डी की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है और डी क्या है, बी से 5 वर्ष छोटा है। तो बी क्या है, बी है आपका 28, लेकिन 28 से क्या है 5 वर्ष छोटा है। डी बी से 5 वर्ष छोटा है तो कितनी आ जाएगी इसकी, 23। 28 में से 5 चला जाएगा तो इसकी आयु कितनी आ गई, 23 वर्ष। तो ये आ गया आपका आंसर। डी की वर्तमान आयु पूछी थी, वो कह रहा था कि डी बी से 5 वर्ष छोटा है। और जो आपका यहाँ पे जो रेशियो होता है, ये जो रेशियो होता है ये 5 वर्ष पूर्व का हो या 5 वर्ष बाद का हो, ये चेंज नहीं होता है क्योंकि अंतर सब में समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, ये 16वां क्वेश्चन, ये 17वां क्वेश्चन है आपका, ये आप कर सकते हैं आराम से। ये 17वां क्वेश्चन है आपका, इसे आप लोग करते हैं। वर्तमान में ए बी सी की आयु का जो योग है 185 वर्ष है और बी की आयु ए की आयु का दोगुना है। यानी जो बी की आयु है वे ए की आयु का दोगुना है, जबकि सी ए से 17 अधिक है। सी ए से कितना अधिक है, 17 अधिक है, 17 वर्ष बड़ा है। तो ए बी सी की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। आप लोग इसे आराम से कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और क्लास को देखो लाइक शेयर जरूर करना है ताकि जितने जल्दी हो सके आपको और भी अच्छी क्लासें दी जाएं, ट्रिकें आपको बताई जाएं। आपकी मैथ पूरी कंप्लीट यहीं से करा दी जाएगी। आप एक बार लगातार होके कंटिन्यू देखते रहिए और बने रहिए, बाकायदा इसके नोट्स बनाइए, आपको पूरी मैथ कंप्लीट करा दी जाएगी। तो देखिए क्या कह रहा है कि वर्तमान में ए बी सी की आयु का जो योग है 185 है, लेकिन वो आपसे कह रहा है कि जो बी की आयु है वो ए की आयु का दोगुना है। तो ए की आयु हमें नहीं पता, ए की आयु हमने ए मान ली, तो जो बी की आयु है वो ए की आयु का दोगुना है। और जो सी की आयु है वो ए की आयु से कितना अधिक है, 17 वर्ष अधिक है। ये आ गया। बी की आयु ए की आयु का दुगुना है और इनकी आयु सी की आयु का 17 क्या है, 17 वर्ष ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए की आयु आपने ए मानी थी तो बी की आयु क्या मानी, बी की आयु 2a मानी। तो क्या कीजिए, a + 2a कर दीजिए। और सी की आयु क्या है, ए की आयु पहले तो आप ए ही मान लीजिए, ए की आयु ए है और जो बी की आयु है वो ए की आयु का दुगना है और जो सी की आयु है वो ए की आयु से कितना अधिक है, 17 बड़ा है या अधिक है। तो इन तीनों को आप ए बी सी की आयु तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि इनका हमें टोटल दिया है। तो इन तीनों को पहले हमने ए की आयु ले ली, फिर बी की आयु कितनी है, 2a है और सी की आयु कितनी है, a + 17 है, बराबर टोटल योग आपको कितना दिया है, 185 वर्ष। तो आप क्या करोगे, अब इन तीनों को आप जोड़ लोगे। तो 1 और 2 3 और 1 4, तो 4a बराबर क्या हो गया, 17। इस साइड कर दोगे तो 17 क्या हो जाए, 185 में से 17
माइनस हो जाएगा। तो 4a बराबर 17 माइनस होगा, इसमें 5 की मान है 15, 15 में से 7 चला गया, 8 बचा। एक कहाँ से लाई थी, इसमें मिला दी, तो 1 और 2 इसमें से चला गया, तो कितना बचा 6, तो 168 हो गया। अब a का मान निकाल लीजिए, 4 से इसे काट दीजिए, तो चच्चों को 16, 4 और 4 दूनी 8, यानी a का मान तो आ गया आपका 42। a का मान आ गया कितना, 42। तो a, b और c की वर्तमान आयु आपसे पूछी है, तो a, b और c की वर्तमान आयु पूछी है आपसे, तो a, b व c की वर्तमान आयु आपको ज्ञातना है। तो आप यहाँ से a का मान आ गया, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, a, b, c की आयु निकाल सकते हैं। तीनों की आयु पूछी है, तो a, b, c की आयु आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो a की आयु तो आपकी आ गई, a की आयु कितनी आ गई, a की आयु आ गई आपकी a की आयु आ गई आपकी 42। b की आयु निकाल ली है, b की आयु कितना है, a की आयु का दुगना है, तो b की आयु आ गई आपकी कितनी, 84 वर्ष। और c की आयु निकालना है, c की आयु क्या है, a की आयु से 17 वर्ष बड़ा है, तो क्या करोगे, 42 में 17 आप जोड़ दोगे, तो c की आयु क्या आ जाएगी आपकी, 9 और 5 59। तो ये आ गई आपकी a, b और c तीनों की वर्तमान आयु आपकी आ गई है। ये ऑप्शन में आपको तीनों की आयु देनी होगी, तो आप लिख लीजिए, पहले क्या है 59, 42 और 84, ये है आपकी तीनों की आयु आ गई। पहले आपको देखिए एक बार समझ लीजिए, उसने कहा था कि ए बी सी की आयु का योग आपको 185 दिया है, तो ए बी सी की आयु का योग कितना दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का योग दिया है 185, और बी की आयु ए की आयु का दुगना है, तो जो बी की आयु है ए की आयु का दुगना हो गया, और जो सी की आयु सी ए से कितना है, 17 वर्ष बड़ा है, तो ए कितना है, सी कितना है, ए से 17 वर्ष बड़ा है। हमने इन तीनों को मान यहाँ पे रख दिया और तीनों को जोड़ दिया, और टोटल आपको पता था 185 है, तो उसने तीनों की आयु पूछी थी, और लेकिन ऑप्शन आपको दिए गए थे एक की आयु का, सिर्फ सी की आयु का, तो ये वाले तीनों की आयु होगी, ए की आयु 42, बी की आयु 84, सी की आयु 59। देखिए, तो क्लास अच्छी लगी हो, जो आपके रेशियो पे सवाल बनते हैं वो आपके रेशियो के यानी अनुपात के आपके पूरे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। इसके बाद जो आपकी कल नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी एवरेज बेस्ड। अब रेशियो का जो क्वेश्चन बनता है, इन क्वेश्चनों में से आपका कहीं भी बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितने आपके टाइप थे, हर टाइप का आपको 1, 2 या 3 सवाल करा दिए गए हैं। तो आप क्या कीजिए, क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लगातार बने रहिए, देखते रहिए। जब तक आप कहीं भी कंटिन्यू नहीं देखते हैं, किसी से भी पढ़ें, आप कंटिन्यू नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत होती है, आप ही को दिक्कत होगी। या तो आप कंटिन्यू देखिए या आप देखिए ही नहीं, क्योंकि एक बार जो आप ये पहली क्लास देख लेंगे और दूसरी क्लास नहीं देखेंगे तो क्या रह जाएगा, अधूरा का अधूरा ही आपको समझ में आएगा। या आपने इसकी पहली क्लास नहीं देखी होगी तो दूसरी क्लास तो आपको वैसे भी समझ में नहीं आई होगी, वैसे भी समझ में भी आ गई होगी तो क्या करोगे, क्योंकि पहली क्लास ज़रूरी होती है। किसी भी चैप्टर की पहली और लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या कीजिए, आप लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और कल आपकी इसकी एवरेज बेस्ड क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, तो आपका कल क्या हो जाएगा, आयु एज खत्म हो जाएगा।